हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। मैं आपके लिए लाया हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 मॉक टेस्ट के लिए आपके संविधान के क्वेश्चन, जो आपकी यूपीएसआई और उत्तर प्रदेश की पुलिस की भर्ती या यूपीएससी की जितनी भी भर्तियाँ आने वाली हैं उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है आपका, भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है आपका, और ऑप्शन है आपका संसद, बी ऑप्शन है आपका लोकसभा, सी ऑप्शन है आपका राज्यसभा और डी ऑप्शन है आपका राष्ट्रपति। तो इनमें से कौन सा सही है, आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे कमेंट करें ताकि मैं देख सकूं। और जितना आप लोग कमेंट करेंगे उससे ये होगा कि हाँ, आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, ताकि मैं आगे और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवा सकूं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है लोकसभा। तो लोकसभा इसका जो सही उत्तर है लोकसभा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित उत्पन्न होने वाले विवादों को हल करने का अधिकार प्राप्त है, वह है। तो इसका ऑप्शन है ए मुख्य चुनाव आयुक्त को, बी है संसद को, सी है सर्वोच्च न्यायालय को, डी है प्रधानमंत्री को। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय मतलब ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। तो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये संविधान से है और ये आपका यूपीएसआई की भर्ती में 2 से 3 बार ऑलरेडी आ चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 3। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए किया जाता है। जो चुनाव होता है उसका कितने वर्षों के लिए किया जाता है, तो ये आप सभी को पता होगा कि 5 वर्ष के लिए। तो ये आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, प्रधानमंत्री का प्रमुख कार्य क्या है, या प्रधानमंत्री का प्रमुख कार्य है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है मंत्रिपरिषद में सभी वर्गों हेतु धर्मों और क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करना। ऑप्शन बी है आपका मंत्री में विभागों का वितरण करना। ऑप्शन सी है आपका मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करना। और ऑप्शन डी है आपका उपर्युक्त सभी। तो एक प्रधानमंत्री के लिए ये सभी तीनों कार्य जो ए बी सी दिए हुए हैं, ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा ये होगा ऑप्शन नंबर आपका डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्रतिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है। तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी मंत्रिपरिषद, ऑप्शन डी नौकरशाही। तो एक बार आप और क्वेश्चन पढ़ लें, और जितने भी क्वेश्चन हैं मेरे बताने से पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में अगर कमेंट कर सकते हैं तो ज़्यादा बेस्ट है। इससे क्या होगा कि आप कुछ नहीं तो आप गलत या सही समझेंगे। तो इसका जो सही उत्तर होगा, भारतीय गणराज्य में वार्षिक कार्यकारी प्रतिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है, तो वो होता है आपका मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद के पास सारे कार्य होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 आपका, जो व्यक्ति सांसद ना हो क्यों उसे मंत्री नियुक्ति किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन है नहीं। ऑप्शन बी है आपका हाँ, पर उसके लिए 6 महीनों के भीतर संसद सदस्य बनना होगा। ऑप्शन सी है हो सकता है। ऑप्शन डी है हो यदि संसद उस व्यक्ति का अनुमोदन कर दे। तो ये आपका बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा इसमें, हाँ, पर उसे 6 महीनों के भीतर संसद का सदस्य बनना अनिवार्य होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कौन सी लोकसभा के चुनाव में 4 चरण से संपन्न हुए। ये करंट से पूछा गया है, अभी के हाल ही में। तो इसका जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन पहले देख लेते हैं। तो कौन सा चरण, 11वीं चरण, 14वीं चरण। ऑप्शन ए है 11वीं, ऑप्शन बी है आपका 14वीं, और ऑप्शन सी है आपका 12वीं, और ऑप्शन डी है आपका 13वीं।
तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 14 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी 14वीं में हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन देख लेते हैं। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त लोकसभा सदस्य करते हैं, या ऑप्शन बी है आपका मंत्रिपरिषद द्वारा चयनित लोकसभा सदस्य करते हैं, या ऑप्शन सी है आपका लोकसभा का सर्वाधिक वरिष्ठ सदस्य करते हैं, या ऑप्शन डी है आपका राज्यसभा का सर्वाधिक वरिष्ठ सदस्य करते हैं। तो इनमें से आपका सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका सी सही जवाब है। लोकसभा का सर्वाधिक वरिष्ठ सदस्य स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता संभालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग ये नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ये आपके लेखपाल और यूपीएसआई की वैकेंसी में दो बार लगातार आ चुका है। सर्वोच्च न्यायालय के उस मंडल में जो सर्वोच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति अनुशंसा से संबंधित है, में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य इसके अतिरिक्त कुछ अन्य वरिष्ठ मुख्य देश होते हैं। ऐसे न्यायाधीश जो इस मंडल के सदस्य होते हैं की संख्या है। ये क्वेश्चन इतना घुमा दिया गया है कि आप लोगों को समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, और आप लोग सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश समझ के 3 ऑप्शन मार देंगे। तो इसका पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है आपका 6। इसका जो सही जवाब होगा 4, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वे विवाद जिनमें भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्य एक और है, और एक या एक से अधिक राज्य दूसरी ओर है, मतलब एक या एक अधिक से राज्य एक ओर है और एक या एक से अधिक राज्य दूसरी ओर है, हों, जिस क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत वह है, किस क्षेत्र के अंतर्गत है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है संवैधानिक भावना का सिद्धांत, ऑप्शन बी है विधायी क्षमता का सिद्धांत, ऑप्शन सी है पृथक्करण नियति का सिद्धांत, ये ऑप्शन सी जो है इसको पृथकीकरण भी बोलते हैं, संविधा की परिकल्पना का सिद्धांत। तो इसका जो सही जवाब होगा वो आपको होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, विधायी क्षमता का सिद्धांत। विधायी क्षमता, जब दोनों तरफ के सदस्यों में राज्यों में एक या एक से अधिक राज्य दूसरी ओर हो, तब विधायी क्षमता का सिद्धांत लागू होता है। तो गाइस ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये मॉक टेस्ट समझ के आप लोग दे दीजिएगा जब भी देखिएगा, और जैसा भी हो आप लोग लाइक या सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। जो भी यूपीएसआई या यूपीएससी या यूपीपी से रिलेटेड या यूपीएससी से जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो या उससे रिलेटेड आने वाली भर्तियों के एग्ज़ाम देने वाला हो, तो उनके लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपके लिए ये सेट ऐसे ही और सेट भी प्रोवाइड करवाने वाला हूँ जो आपका 10 क्वेश्चन का होगा। तो गाइस थैंक यू सो मच।